तो ये कहानी है मोहम्मद गजनवी की, जो भारत में 1001 से लेकर 1027 तक कुल 17 युद्ध को लड़ा और 1030 में मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई। 1001 में यह आगे बढ़ता हुआ बेहिंद क्षेत्र पर सबसे पहले आया, जो कि सिंध का एक क्षेत्र था, और इसके राजा थे राजा जयपाल को पराजित कर लेता है और राजा जयपाल आत्महत्या कर लेता है। फिर आगे बढ़ते हुए मोहम्मद गजनवी 1002 में खलिस्तान के राजा खुलुफ को गिरफ्तार करता है और उसे बंदी बना लेता है, वो केवल इसलिए कि राजा खुलुफ कह देते हैं कि हम टैक्स नहीं देंगे। फिर ऐसे करते हुए आगे बढ़ता है। 1004 में बैटल ऑफ सिंध का युद्ध लड़ता है भाटिया के खिलाफ। वह भी उसी तरह से कहते हैं राजा खुलुफ की तरह कि हम कर नहीं देंगे, यानी कि टैक्स नहीं देंगे, और उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1006 में दाऊद फुतह को भी फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और धर्म का विरोध करने के उपलक्ष्य में धर्म का विरोध ना करो, क्षेत्र बढ़ाओ और मुझे टैक्स दो, यह बात कहता है दाऊद फुतह, और उसे क्या करता है, उसे भी गिरफ्तार कर लेता है। 1008 में नगरकोट पंजाब का विद्रोह होता है, जिसमें न जाने कितने मंदिरों को मोहम्मद गजनवी तुड़वा देता है और धार्मिक विद्रोह करता है। 1009 में ऐसे आगे बढ़ते हुए फिर वह एक लगातार 17 युद्ध भारत पे करता रहता है और 1009 में पेशावर का युद्ध, जो कि पाकिस्तान में है, आनंद पाल की हत्या कर देता है। ये वही आनंद पाल है जो जयपाल 1001 में बेहिंद के राजा जयपाल को मजबूर कर दिया था उसे आत्महत्या करने के लिए। उसी जयपाल का पुत्र रहता है आपका आनंद पाल। 1014 में बैटल ऑफ थानेश्वर, इसमें भी उसी तरह उसने न जाने कितने मंदिरों को तुड़वाता है। और 1025 में जो भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो युद्ध रहता है उसका वह सोमनाथ टेम्पल, जो कि गुजरात में अवस्थित है। इसको बनवाया था राजा मूलराज ने, और इसके जो राजा थे वह थे भीम प्रथम, जो कि सोलंकी वंश से संबंध रखते थे। 1022 में बैटल ऑफ ग्वालियर का होता है, जो सिंधिया जनजातियों के खिलाफ होता है। और अंतिम विद्रोह जो होता है मोहम्मद गजनवी का, वह 1027 में जाट विद्रोह के खिलाफ, जो कि उसका अंतिम विद्रोह रहता है, और 1030 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गजनवी के दरबार में 4 कवि रहते हैं। पहले का नाम रहता है फिरदौसी, जो कि किताब लिखते हैं शाहनामा। अगला है उत्वी, जो इनके द्वारा लिखा गया किताब का नाम है तारीख यामिनी। अगला है फारूकी, जो इनके द्वारा एक भी किताब नहीं लिखा गया, बल्कि इनकी वाहवाही बटोरने के लिए ही फारूकी गजनवी की काफ़ी तारीफ किया करते थे। और अलबरूनी, जिन्होंने किताब लिखा तहकीक हिंद, जिसे किताब उल हिंद कहा जाता है, और इसी किताब उल हिंद को भारत का दर्पण भी कहा जाता है। अलबरूनी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, जो गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी ने एक सिक्का भी जारी किया था, जो कि सोने का था। एक तरफ सिक्के में देवनागरी लिपि थी और दूसरे हिस्से में खुतबा, यानी कि मुस्लिम टैगलाइन, कुरान से संबंधित कुछ बातें लिखी हुई थी। इससे पता चलता है कि यह धर्म का विरोधी नहीं था, केवल लूटपाट करने के उद्देश्य से ही भारत पर आया था, और लगातार एक बार नहीं बल्कि 17 बार भारत को लूट करके गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका जो लूट था, जो बैटल था, जो युद्ध था, वह था सोमनाथ टेम्पल, जिसमें न जाने कितने सोने चांदी और कितनी बहुमूल्य मूर्तियों को यह वापस अपने साथ लेकर के गया। यानी कि इसका संबंध केवल भारत में एक ही मकसद से था, वह था लूटपाट। तो इस प्रकार हम लोग मोहम्मद गजनवी के बारे में जो संपूर्ण जो जानकारी है हम लोगों ने देखा।